नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है टीना पाटीदार। आज मैं आपको 9th में मैथ्स पढ़ाऊंगी। बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था 9th मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.2 यानी 1.2। 1.2 में बच्चों अपन अपना पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो जैसे अपन ने कल भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए थे वैसे आज भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो बच्चों आज एक बात बता दूं आपको, जो वास्तविक संख्या होती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी हुई होती है। परिमेय यानी रेशनल नंबर और अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर, दोनों मिला के क्या बनाते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। सीधी भाषा में कहें तो वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक समूह होता है। तो अपन लिखेंगे सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं का ही संग्रह है। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऋण m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। वो अपन से पूछ रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऋण m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो ये असत्य है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए ये असत्य है। अगर वो ऋणात्मक है या अगर वो धनात्मक होगी तभी उसका वर्गमूल क्या होगा? धनात्मक होगा। अगला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वो बोल रहा है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? तो ये असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या का अगर पूछता है कि क्या परिमेय संख्या वास्तविक, तो अपन सत्य कहते हैं, पर वो पूछ रहा है कि क्या वास्तविक संख्याएं अपरिमेय ही होती है? वो गलत है, असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर है नहीं, मतलब नहीं। उदाहरण के लिए √4 = 2, वो बोल रहा है कि क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ये गलत है, क्योंकि √4 जिसका वर्गमूल है 2 ये एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है अपना, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। वो अपन से बोल रहा है, अपन को शो करना है कि √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं। बच्चों √5 को अपन लिख सकते हैं 4 + 1। रूट सेम है, 5 को अपन ने क्या लिख दिया? 4 + 1, मतलब अपन √5 को क्या लिख सकते हैं? रूट में 4 + 1। बच्चों एक फॉर्मूला होता है, रूट में a + b बराबर √a + √b, मतलब इस रूट को अपन इस वाली और इस वाली डिजिट के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। तो उसी के हिसाब से अपन ने करा, अपन करेंगे √5 को अपन लिख सकते हैं √4 + √1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बच्चों मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। अपना क्वेश्चन अब अपन शुरू करेंगे। इसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने पर अपन को मिलता है, अपन ने लिखा था √4 + 1। √4 को बाहर निकालने पे क्या हो जाएगा? 2 × 2 होता है प्लस √1, यानी 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 + √1। तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना हुआ अपना 2 और लंब कितना हुआ √1। ये क्या है अपना लंब होता है, ये आधार होता है और ये होता है कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इससे अपन सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अपना क्वेश्चन शुरू होता है। नंबर लाइन पे अपन को इसको रिप्रेजेंट करना है, तो अपन एक नंबर लाइन बना लेंगे। नंबर लाइन में इस तरफ होती है माइनस की डिजिट और इस तरफ होती है प्लस की डिजिट। इस पर अपन को किसको रिप्रेजेंट करना है? √5। तो अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपना थर्ड, पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण अपने पास नहीं है अभी, अपने आधार दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस लंब दे रखा है 1 का स्क्वायर। कर्ण नहीं है तो सेम चलेगा, कर्ण का स्क्वायर स्टेप का चिन्ह लगा लेंगे। जहाँ पे भी बीच में इक्वल का साइन आता है आगे स्टेप का चिन्ह लगता है। अगर बीच में आ रहा है इक्वल का साइन, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर लगा रखा है। और बच्चों जहाँ पे भी स्क्वायर होता है और अगर अपन को स्क्वायर यानी वर्ग हटाना है तो सामने वाली डिजिट पर रूट लग जाएगा, मतलब ये हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट। तो अपना कर्ण कितना आया √5। तो अपना ये वाला कर्ण कितना आया √5। बच्चों अपना है बेस 2, मतलब अपन नंबर लाइन पे अपन को बेस कितना लेना है 2। तो नंबर लाइन पे प्लस का 2 कहाँ पे आ रहा है अपना यहाँ पे, तो नंबर लाइन पे इस पे अपन लेंगे 2, मतलब ये वाला अपना बेस है 2। उसके बाद परपेंडिकुलर लेना है 1। कितना लेना है परपेंडिकुलर 1 को अगर अपन रूट से निकालेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब अगर मान लो कोई रूट 1 है तो अगर इसको 1 × 1 करेंगे तो भी 1 होगा, तो इसलिए 1 के ऊपर अपन रूट नहीं लगाएंगे। तो अपना 2 के ऊपर कितना परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन अपन को खींचनी है स्केल की सहायता से। 2 के मतलब 2 के ऊपर 1 सेंटीमीटर की अपन को लाइन खींचनी है। फिर यहाँ से अपन 0 पे एक हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बनाएंगे जो कितना होगा √5। मतलब अपन को नंबर लाइन पे कितना रिप्रेजेंट करना था √5। तो 0 और 1 के बीच की दूरी कितनी है अपनी √5। अब अपने इस पे मतलब प्रकार की हेल्प से आप इस और इस लेंथ को लेके, मतलब इस लेंथ को लेके यहाँ पे एक आर्क यानी चाप बनाओगे तो आपका ये वाला जो बनेगा वो कितना होगा √5। मतलब यहाँ वाला क्या आया √5। तो अपन ने नंबर लाइन पे इस प्रकार √5 को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह बच्चों अपनी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है। आगे अपन समझेंगे 1.3 यानी इस 1.3 या 1.3 में अपन किस टाइप के सवाल करेंगे। इसमें अपन करेंगे वास्तविक संख्याएं तथा उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर और उनके दशमलव प्रसार यानी वो शांत है या अशांत है। जैसे मैंने कल आपको बताया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो संख्या उनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये अपन समझेंगे इस वाले एक्सरसाइज में। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया कि शांत और अशांत किसे कहते थे, आप उसको अच्छे से कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कल कि अगर कोई सॉल्यूशन है किसी क्वेश्चन का और 0.35 उसका आंसर है, उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो वो क्या कहलाएगा शांत दशमलव। और अगर कोई डिजिट है जिसमें बार बार यही आंसर आ रहा है 0.35 0.35 ये चलता जा रहा है कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा अशांत दशमलव कहलाएगा। एक एग्जाम्पल से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 1.3 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ भाग देना है, डिवाइड करना है और आपको बताना है कि वो शांत दशमलव है या अशांत। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100, 36/100 ये अपना है 1.3 का। 36/100 को अपन सॉल्व करेंगे तो 36 को डिवाइड करना है 100 से। देखो 100 ज़्यादा है 36 से तो अपन इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो अपन क्या लगाएंगे पहले 0 पॉइंट और यहाँ लगाएंगे 0। तो 100 3 कितना होता है 300। डिवाइड करना आपको अच्छे से आता है तो 100 3 होता है 300। इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 60। फिर 100 को फिर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है, दशमलव अपन पहले से लगा चुके हैं इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे 0। तो 100 6 कितना होता है 600। इसको फिर से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। देखो बच्चे इसमें अपना कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, मतलब इसमें अपने कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो ये अपना कौन सा दशमलव हुआ शांत दशमलव। मतलब अपना आंसर यहीं पे ख़त्म हो रहा तो ये क्या कहलाएगा शांत दशमलव। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 1/100। दूसरा भी आपको क्लियर कर देती हूँ मैं। 1/100 इसमें अपन 11 से 1 को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे अपन 11 से
1 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है उसके लगाएंगे 0 पॉइंट, यहाँ लगी 0, फिर भी ज़्यादा है, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ लगाएंगे 0 और यहाँ लगेगी 0। अब डिवाइड कर सकते हैं अपन, यहाँ 100 है, यहाँ 11 है, तो 100 11 9 जा होते हैं 99, इसको माइनस करेंगे, वापस 1 बचेगा, वापस 0 लगाएंगे, वापस डिवाइड नहीं हो रहा है, वापस 0 लगाएंगे, ऐसे तैसे ये 10 अपना वापस आ गया। मतलब ये सवाल ऐसे ऐसे चलता जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए अपन क्या करेंगे, वापस अपन 9 करेंगे, वापस यहाँ पे वही आएगा 100, वापस 9 बचेगा, इस तरह ये वापस 9 बचेगा, सॉरी वापस 1 बचेगा, इस तरह सवाल चलता जाएगा। मतलब ये 9 9 9 अपना चलता जाएगा। तो इसको अपन ऐसे ना लिख के क्या लिखेंगे 0.09 बार। तो ये अपना क्या हुआ, अशांत दशमलव। क्या हुआ, ये अपना अशांत दशमलव। मतलब यहाँ पे आंसर खत्म हो रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो शांत दशमलव, रिमाइंडर बच रहा है, बार बार सवाल चलता जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसके जो बचे हुए सवाल है वो आपको HW यानी होमवर्क के रूप में घर पे प्रैक्टिस करने हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और बात बता दूं कि जो 0.99 ऐसे कोई डिजिट आती है तो वो 99 चलती जाती है, तो अपन उसको ऐसे ना लिख के 0.9 जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे, ताकि अपन को पता चल जाएगा कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। मान लो अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है 356 ऐसे, तो ये वापस चलती जाएगी, तो अपन क्या लिखेंगे 0.356 रिपीट हो रही है, 356, तो इस 356 के ऊपर बार का साइन लगा देंगे। मान लो एक और कोई डिजिट है 26121212, तो देखो बच्चों इसमें 26 तो नहीं आ रहा है, 26 सिर्फ एक ही बार आया, पर 121212 चल रहा है, तो अपन को सिर्फ 12 के ऊपर बार लगाना है, 26 के ऊपर बार नहीं लगाना है। इसलिए सिर्फ 1 और 2 लिख के उसके ऊपर बार लगाएंगे, ताकि अपन समझ जाएंगे कि ये 12 वाली डिजिट बार बार रिपीट होती जाएगी। अपना अगला क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 उन्होंने वैल्यू दे रखी है, 1/7 की कितनी दे रखी है 0.142857 और उसके ऊपर बार का साइन लगा रखा है। मतलब उन्होंने बता रखा है कि एक डिजिट है 1/7 जिसकी वैल्यू है 0.142857। वो अपन से बोल रहे हैं कि बताओ, बिना भाग दिए बताओ कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 का दशमलव प्रसार क्या है। देखो बच्चों इसमें तो अपन ने भाग देकर बता दिया था कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, पर अब वो बोल रहा है कि बिना भाग दिए बताओ कि अगर उसका दशमलव प्रसार कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया है यानी गिवन 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857 14285 और इसके ऊपर बार का साइन लगा रखा है। अब वो बोल रहा है कि वैल्यू निकालनी है अपन को 2/7, 3/7 की, तो फर्स्ट वाला है 2/7। देखो बच्चों 2/7 को अपन लिख सकते हैं 2 × 1/7 ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो 2 × 1/7 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.142857, ये अपन को इसकी वैल्यू दे रखी है। तो बस कुछ नहीं करना है, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, 2 से 1 जा, तो अपना आंसर आया 0.2857 142857, ये अपना आंसर आ गया। इसी तरह आपको दूसरे सवाल भी करने हैं। जैसे अगला है अपना 3/7, तो उसमें क्या लिख देंगे 3 × 1/7, तो 3 × जो वैल्यू है वो लिख देंगे। अगला है 4/7। इसी तरह आपको बाकी के क्वेश्चन भी करने हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q = नहीं है 0 के। फर्स्ट क्वेश्चन अपना 0.6 और उसके ऊपर लगा रखा है बार, 0.6 के ऊपर लिख रखा है बार। ये अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको किसके बराबर मानना है कि x के बराबर, तो माना x बराबर 0.6 के ऊपर
बार। तो x इक्वल टू अपन लिखेंगे 0.666, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। सबसे पहले बच्चों अपन दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 0 के बाद एक ही डिजिट है और ऊपर बार है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, यहाँ समीकरण 1 नाम दे दो ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में दोनों पक्षों में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। तो ये हो जाएगा 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 0.6666, ये चलता जाएगा। तो अगर इसमें अपन 10 का मल्टीप्लाई करते तो ये जो दशमलव है वो एक संख्या इधर आ जाएगी, क्योंकि 10 में एक 0 है तो दशमलव एक संख्या इधर आ जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.666, ये चलता जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको अपन को तोड़ना है, मतलब इसको अपन को तोड़ना है दो पार्ट में। तो मैं 6 प्लस 0.66 करूँ और अगर इन दोनों को प्लस करूँ तो यही हो जाएगा 6.66, यानी 6 और 0.666 को जोड़ना है। मतलब अगर बिना दशमलव और दशमलव वाली संख्या अपन जोड़ते हैं और अगर किस संख्या के पीछे दशमलव नहीं है तो क्या लिख देते हैं? 000। तो ये 6 यहाँ पे हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 6, तो वापस यही डिजिट आ जाएगी। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? 6 प्लस 0.6666, ये इन दोनों को वापस प्लस करोगे तो यही आ जाएगी 6.66 वाली संख्या वापस आ जाएगी। तो अब देखना बच्चों, 6 प्लस ये वाली वैल्यू किसकी है? x की। तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे? x। इसमें रीज़न लिखेंगे क्योंकि x इक्वल टू 0.666 होता है, इसीलिए अपन ने वैल्यू रखी। अब x की डिजिट एक साइड कर लेंगे, 10x माइनस ऊपर लिख देती हूँ वापस वही स्टेप लिख रही हूँ मैं, 10x इक्वल टू 6 प्लस x। तो 10x इधर लेके आ जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का होता है। कोई भी डिजिट बराबर से इधर आती है तो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। 10x में से एक x गए तो 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, x इक्वल टू इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो x इक्वल टू कितना आंसर आ गया अपना? 2.2/3, यही आंसर है। इसी तरह बच्चों अगला सवाल है 0.47, अगला अपना है 0.47, पर उसमें ध्यान देना है कि सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। तो इसमें अपन एक बार 10 का मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अपन ने यहाँ पे किया था। तो इस वाली डेफिनेशन में एक बार 10 का मल्टीप्लाई करना है और एक बार 100 का मल्टीप्लाई करना है। फिर वो जो 10 वाला है और जो 100 वाला है दोनों को आपस में माइनस करके आंसर आ जाएंगे। और अगला वाला है उसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 001 और तीनों के ऊपर बार है तो 3 डिजिट है, मतलब 30 वाली डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, यानी 1000 का। और 2 डिजिट है जिस डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट है तो उसके में 100 का मल्टीप्लाई है, 3 डिजिट है तो 300 का मल्टीप्लाई, 3 डिजिट है तो 1000 का मल्टीप्लाई, 2 डिजिट है तो 100 का मल्टीप्लाई। सिर्फ 100, 100, 1000 ऐसी ही डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, बस जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतनी उसके पीछे 0 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 0.999 फिर डैश डैश लिख रखा, मतलब वो संख्या चलती जा रही है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सेम ऐसे ही करना है, बस उन्होंने ये वाली स्टेप नहीं देके सीधे ये वाली स्टेप दे दी, तो आपको उसमें सेम 0.6 के जैसे उसको बस 6 की जगह 9 लिख के पूरा सवाल सॉल्व कर देना है। अगला है 5 वाला, 1/17 के दशमलव प्रसार में आपको उसका दशमलव प्रसार बताना है कि शांत है या अशांत। तो 1/17 बस आपको क्या करना है, 17 और 1 ऐसे इसको सोल्व करना है, मतलब सिर्फ भाग देना है, सिर्फ डिवाइड करना है। तो ये आपका बहुत बड़ा होगा, एक पेज के इतना डिवाइड होगा आपका, एक पेज इतना सॉल्यूशन होगा इसका, और लास्ट में आएगा अशांत दशमलव। वो भाग बार बार चलता जाएगा, उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, इसलिए वो आ जाएगा अशांत दशमलव, यानी
नॉन रिपीटिंग आ जाएगा उसका, वो अपना सोल्व हो जाएगा। इसी के साथ अपनी 1.3 भी समाप्त होती है। बस इसके लास्ट क्वेश्चन में अपन को परिमेय अपरिमेय पहचाननी है। तो आपका फर्स्ट रूट में 23 है तो वो आ जाएगा अपरिमेय। सेकेंड है रूट में 2 to 5, तो उसको अपन वो 5 का क्यूब है तो वो बाहर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, 5 का पावर 4 हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा, इसलिए वो भी परिमेय हो जाएगा। थर्ड वाला भी परिमेय हो जाएगा और 4th 5th अपरिमेय हो जाएंगे। इसी के साथ अपनी 1.3 समाप्त होती है। थैंक यू।